और मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब को दावत देता हूँ कि वो आज के मौजू के हवाले से अपनी निगारशात हमारे सामने पेश करें। मोहतरम क़य्यूम निज़ामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको बताया गया, आज का मौजू जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहमियत का अमल है और इसका तल्लक 25 करोड़ आवाम के साथ है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर मोहम्मद अकरम साहब जो हमारे स्पीकर हैं उनको अपनी तरफ से और आपकी तरफ से भी मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उनको ये स्पीकरशिप का ये जो है मनसब है, ये एजाज़ है, आप इसके अहल थे, वो आपको मिला है और बहुत ही मैं खराज तहसीन आपको पेश करता हूँ। आपने काम करके दिखाया भी है यहाँ पर, तो दिली मुबारकबाद मेरी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा आपकी सब की तरफ से भी मैंने बता दिया है, सब की तरफ से मेरी तरफ से भी माशाल्लाह। तो जहाँ तक आज के मौजू का ये बात है, ये जैसा कि प्रोफेसर साहब ने आपको बताया कि ये कराची में जो बहुत ही एक अफसोसनाक सानिया हुआ है, मतलब अलमनाक सानिया हुआ है। तारीख़ में ऐसे साने होते रहे हैं, लेकिन इस कदर जो दिल हिला देने वाले, पूरी कौम को अलमनाक करने वाले, और फिर उसके बाद जो 3 दिन आप देखेंगे किस तरीके से, किस अजियत से पूरी कौम जो है वो गुज़रती रही है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो, और पाकिस्तान के जो लोग हैं और जो अदारे हैं वो एक्सपोज होते रहे हैं। 3 दिन उनको लोग देखते रहे हैं कि भाई इनकी कारकर्दगी देखें, ये वक्त में ये बंदे जो पानी आग बुझाने वाले लोग हैं वो टाइम पे नहीं पहुँचे हैं तो फिर पानी ख़त्म हो गया है। वहाँ लोग हैं तो वो उन्होंने बजाय सके कि लोगों को, दूसरों को रास्ता दें, अदारों को वो अपना काम करें, वो तमाशा देख रहे हैं। तो ये आप देखें इससे कि इतने अफसोस की बात है कि एक मुफक्कर ने बिल्कुल ठीक कहा, उसने किताब लिखी तो उसने कंक्लूड किया उस मुफक्कर ने कि 78 साल में आज तक अभी तक पाकिस्तान जो है वो स्टेट बिल्डिंग नहीं कर सका, यानी रियासत की जो तामीर व तश्कील है वो हम नहीं कर सके। जो रियासत के बुनियादी जो अदारे होते हैं वो हमें काम करते नज़र नहीं आते। जब भी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है, आप मुझसे एग्री करेंगे सब दोस्त कि हंगामी सूरत हाल में हम जो तवक्को रखते हैं, जो टैक्स पे करते हैं अदारों को कि वो हमारी मदद को आएंगे और वो उसके कंट्रोल करेंगे, दूसरी दुनिया के मुकाबले में हम देखते हैं कि हमेशा वो नाकाम नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर सिविलियन अदारे जो हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। आप देखें कि जो सिविलियन अदारे हैं वो उनकी हालत देखें, कभी आप LDA में जाके देखें, जहाँ भी गया हूँ, यकीन करें कि मुझे इंतहाई दुख होता है कि मैं तो अब सीनियर सिटीज़न हूँ, बुज़ुर्ग हूँ और सारी उम्र पाकिस्तान को हम देखते रहे हैं। हमारा ये ख्वाब था नौजवानी में कि भाई एक बेहतर पाकिस्तान, एक मेयारी पाकिस्तान, एक मिसाली, एक नज़्म व ज़ब्त वाला पाकिस्तान हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं, एक तो हम स्टेट बिल्डिंग नहीं कर सके, इसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि रियासत की जो एक जैसे फंक्शनल स्टेट जिसको कहते हैं कि एक काम करती हुई नज़र आती है स्टेट, भाई उसके पुलिस है, उसके डिफेंस के वो सिविल डिफेंस के अदारे हैं, दूसरे अदारे हैं, वो हमें काम करते हुए नज़र आएँ। कोई लोग उनके पास जाएँ तो वो काम, मैं आपको अगर थोड़ी सी एक मिसाल दूँ तो आप शायद समझ जाए मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर, कि मुझे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जाना पड़ा जी कनाडा, जलावतन होना पड़ा। तो उधर एक मैंने पासपोर्ट जो महाजरों का होता है ना, रेफ्यूजियों का, वो मैंने बनवाना था। तो मैंने एप्लीकेशन फार्म पुर किया, तो मैंने घर अपनी बेगम को कहा कि मुझे नहीं पता कितनी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पाकिस्तान का था ना कि लाइन लगी हुई है जी, बस पता नहीं क्या हो। तो यकीन करें कि वो ऑफिस में मैं गया हूँ, वहाँ पर एक खातून खड़ी थी, उसने मुझसे वो एप्लीकेशन ले ली। तो वो कहती है, मिस्टर निज़ामी, यू कैन गो होम, यू विल गेट योर पासपोर्ट विद इन ए वीक बाई मेल। उसने हफ्ते के अंदर मुझे वो जो है ना पासपोर्ट घर पहुँच गया। तो इस तरह के ये एक मिसाल मैंने आपको बताई है, बहुत सी मिसालें हैं जो मतलब जो फंक्शनल स्टेट में है। ये इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह बातों को समझते हैं कि हमें पहले अपनी रियासत को एक फंक्शनल स्टेट, एक उसकी स्टेट बिल्डिंग करनी चाहिए। उनके अदारे जो हैं वो मजबूत हों, काम करते हुए मुतहरक नज़र आते हों, वो नहीं है। दूसरा ये है कि नेशनल बिल्डिंग भी आप नहीं कर सके अभी तक। कायदे आज़म ने तो हमें एक कौम दे दी थी ना पाकिस्तान से पहले, और मुल्क उसके बाद में मिल गया, लेकिन जब मुल्क मिल गया तो कौम नज़र नहीं आती। आज कौम नहीं है, आज हम जब मतलब बटे हुए लोग हैं, मुल्क से लोग हैं, हजूम लोग हैं। तो इसको एक कौम भी है और कौम को डिसिप्लिन जो है वो आना चाहिए। अब डिसिप्लिन की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे एक वाक़या याद आ जाता है कि आज से 15-20 साल पहले एक फ्रेंच लेडी साफ़ी
फ्रेंच लेडी, वो आई मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, उसको ले गया। तो उसने ऊपर जाके जब नीचे देखा तो वो कहती है क्या हो गया, ये ट्रैफिक को क्या हो गया है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई टांगों पर लग रहा है, कोई कार वाला, कोई दूसरे कर रहे हैं। तो उसने कहा कि क्या गवर्नमेंट ने ये क्या है कि लाहौर खाली कर दो, इस तरीके से लगे भाई आराम से सुकून से जाओ, ट्रैफिक में तरीके से जाओ। तो ये तो हाल है हमारी ट्रैफिक का। अगर आपने किसी मुल्क की कोई गुड गवर्नेंस देखनी हो ना तो उसको ट्रैफिक को देखें आप, यानी यकीन करें कि ट्रैफिक से पता चल जाता है कि ये मतलब इनके रवैये क्या हैं, सोच क्या है। तो ये इस तरह मैं समझता हूँ कि ये वजह क्या है कि अब ये गुल प्लाजा का जो मसला है, आप देखें ना जी 500 दुकानों का ये प्लाजा था और वो 1200 दुकानें बन गई, यानी जो 500 का तो वो 1200 बन गई। तो इसका मतलब है कि कितने महकमे, भट्टी साहब आप तो माशाल्लाह रहे हैं, ऑडिटर जनरल भी रहे हैं पंजाब के, आप जानते हैं कि कितने महकमे इन्वॉल्व होते हैं जब कोई एक कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें सारे महकमे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और सारे जमातों के जो मेयर हैं वहाँ पर कराची के, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, सूबाई गवर्नमेंट के हों, चाहे वो मेयर हों, सारे उसमें इन्वॉल्व हैं जो जिसने कानून शिकनी की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम कानून की हुक्मरानी को इंश्योर नहीं करेंगे, आप देखें कि कन्विक्शन रेट एक होता है, एक क्राइम रेट होता है, यानी क्राइम रेट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है लेकिन कन्विक्शन रेट नज़र नहीं आता आपको। इस तरह की हंगामी सूरतें सानियात होते हैं, कभी सैलाबों में, कभी दूसरे, कभी आग लगती है तो हम देखते हैं, लेकिन सज़ा किसी को नहीं होती। यानी आप देखें ना, जब तक आप किसी का एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए और जो मुलज़म है जिसने मुजरमाना गफलत की है उसका भी वो हिसाब होना चाहिए। अब एक वह वाक़या कायदे आज़म का मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कितने वो हिसास थे इस मामले में। कि एक वहाँ पर कराची में एक एहतजाज हुआ, अवाम ने एहतजाज किया, तो वो वहाँ पर जो सूबाई असम्बली के मुस्लिम लीग के जो रुकन थे उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी, अंदाज़ा करें हवाई फायरिंग कर दी। अब वो जो GOC था कराची का, उसने तहरीरी तौर पर शिकायत कर दी कायदे आज़म गवर्नर जनरल के पास कि इन सूबाई असम्बली के अरकान ने वहाँ हवाई फायरिंग की है। कोई और होता तो कहता छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला, हवाई फायरिंग की है नहीं, लेकिन उन्होंने बुला लिया उनको, GOC को भी बुलाया और वो जो अरकान असम्बली उनको बुलाया, भाई तुमने गलती की, तुमने क्यों फायर किया। वो कहता है जी वो हजूम जो उनको मुंतशिर करने, कहते हैं ये तुम्हारा काम ही नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुमने वायलेशन की है लॉ की और तुम माफ़ीनामा लिखो। तहरीरी तौर पर उनसे माफ़ीनामा लगाया और फिर उस GOC जो कर्नल था, जो मेजर था, जो भी था, उसको कहा कि अब ये अवामी नुमाइंदे ने गलती की है, गलती मान ली है, माफ़ी मांग ली है, इनको छोड़ के आओ दरवाजे तक, इनको इज़्ज़त दो। तो ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता था। अब देखें ना जी, ये एक तो इसका गवर्नेंस का मसला है, दूसरा है करप्शन। मैं खुद हैरान होता हूँ, यकीन करें कि आज से 15-20 साल इमरान खान ने तहरीक चलाई करप्शन के बेस पे, लेकिन आज वो भी करप्शन की बात नहीं करते। अंदाज़ा करें ना कि तहरीक इंसाफ ने करप्शन के बेस पे 22 साल जो है ना करप्शन करप्शन करप्शन, स्कैंडल स्कैंडल स्कैंडल, लेकिन आज देखिए हैरान कौन, किसी जगह कोई जमात नहीं बात कर रही। हालांकि करप्शन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आज भी हो रही है। और जो IMF की जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जिसके लिए $10 मिलियन जो हैं वो दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट के लिए। उसने कहा है कि पिछले 3-4 साल में 530 अरब रुपए की करप्शन हुई है यहाँ पाकिस्तान में, अंदाज़ा करें, और कोई बोलता ही नहीं, जैसे हमने उसको एक कल्चर के तौर पे हमने तस्लीम कर लिया। भाई बात यह है कि जब अब करप्शन होगी तो गोल परादा भी होगा, इस किस्म के सानियात भी होंगे, क्योंकि करप्शन से वो सारे कवानीन को ख़रीद लेते हैं और कानून की हुक्मरानी एक होनी चाहिए। तो गवर्नेंस से ये जुड़े हुए मसले हैं जो आज बयान कर रहे हैं। हमारा जो एजेंडा है उसका तल्लुक गवर्नेंस, जब आप बेहतर हुक्मरानी करेंगे, मेरिट में लोगों को लाएंगे आगे, सिफारिश पे नहीं लाएंगे। ये सिफारशी कल्चर है, अफसर भी जो लगते हैं वो सारे सिफारिश पे आते हैं, वो इनकी अहलियत नहीं होती। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अपनी अमानतें अहल लोगों के सुपुर्द करो, जो मेरिट पे आते हों उनको जिम्मेदारियाँ। तो एक तो यह है कि जिम्मेदारी देनी चाहिए, फिर उसका एहतसाब भी उनका होना चाहिए, देखना चाहिए। और अब अगर फ़र्ज़ करें इस गोल प्लाजा को ये एक चलो एक बना देना जी टर्निंग पॉइंट, वो कहें कि भाई जो भी शामिल है उसको हमने छोड़ना नहीं है, लेकिन छोड़ देंगे, कमेटियाँ बना देते हैं, कमीशन बना देते हैं। और शहरियों की जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो शहरी हैं वो अपना वो जो किरदार है, कौमी किरदार, वो करते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, लिबर्टी जाएं, अगर कोई एक सड़क टूटी हुई है ना तो गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, और यार को खुदा का खौफ करो यार, वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे भी काम हो सकते हैं। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, अयूब खां का दौर था, तो सिविल डिफेंस के महकमा था, हर महल्ले में नजर आता था, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी।
आज किसी जगह कोई सेल्फ डिफेंस, हालांकि महकमे मौजूद हैं लेकिन काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। पैसे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं हमारे टैक्सों से, लेकिन वो फ़ाल नज़र नहीं आ रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें ये एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की भी है, अवाम की है। और अल्लामा इकबाल ने अपनी डायरी में लिखा कि ये जो मुसलमान कौम है ना, ये हक मांगती है, फ़र्ज़ नहीं अदा करती। ये देखें ना, अपना हक मांगते रहते हैं, हक मांगना हमारा फ़र्ज हक है ये भी, लेकिन यह कि फ़र्ज़ भी तो पूरा करें ना यार। अगर ढकने में बच्चा गिर जाता है, पता है ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक दफ़ा जा रहे थे अपने सहाबा कराम के साथ, तो टहनी रास्ते में पड़ी हुई थी, तो उन्होंने टहनी को इधर कर दी, यार कोई ठोकर ना लग जाए, किसी इंसान को ठोकर ना लग जाए। हम देखिए जो खाली ढकना जो है वो चोरी हो, हम लाखों लोग उधर से गुजर जाते हैं। यार खुदा का खौफ करें हम सब लोग, यार उधर के मोहल्ले के जो लोग हैं जो देख रहे हैं कि यहाँ बच्चा गिर सकता है, तो यार कुछ खुद करो यार। तो ये जो बेहिस्सी जो है, यानी अपनी रियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने इखलाकियात के साथ, अपनी इंसानियत के साथ, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी है, ये मतलब है कि ऐशो इशरत कर रही है। जो ब्यूरोक्रेसी है, ये उनका काम है कि वो हमें प्रोटेक्शन दें, हर किस्म की, हमारी जान की, माल की, इज़्ज़त की वो हिफाजत करें। तो बस मेरा ख्याल है कि यही बात, मैं अदारा जाती जो राबते हैं वो देख लें कि अपने अदारों की कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं। तो मैं एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि आप एग्री करेंगे सब दोस्त। तजवीज़ ये है, अब देखिए एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ करप्शन की। जब मैंने बात की है, ये 4 दिन पहले चीन ने अपने जस्टिस मिनिस्टर को उम्र कैद की सजा दे दी है करप्शन में। चीन की हुकूमत ने, इसी वजह से वो चीन आज दुनिया में वो कर रहा है, क्योंकि वो सजाए मौत देता है करप्शन करने वाले को। लोग कहते हैं जी नहीं भाई क्यों नहीं, एक बंदा यार पैसे खा गया, आपकी सारे बच्चों को मार रहा है, उनको भूख से मर रहे हैं। तो उन्होंने अभी चंद दिन पहले, एक जस्टिस मिनिस्टर था, वो साबित होगी करप्शन उसकी, तो उन्होंने उम्र कैद की सज़ा उसको लिहाज नहीं उसने किया कि ये मिनिस्टर था। किसी की जरूरत भी नहीं हुई कि जाके कहे कि ये इसको छोड़ दो। तो तजवीज़ मेरी ये है, जिसे आप मेरा ख्याल है शूरा दर्ज इत्तफाक कर लेगी, कि हमें एक मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनानी चाहिए। अगर पुलिस का थाना है तो उसको वहाँ मोहल्ले के लोग मॉनिटर करें ना, कमेटी बनाए, हुकूमत बनाए, ताकि वो देखें, अपने इंटरेस्ट वाच करें। अगर कोई LDA का महकमा है तो उसकी एक कमेटी बनाए, अगर कोई सिविल डिफेंस का महकमा है तो उसकी कमेटी बनाए, आग बुझाने वाले का तो उसकी कमेटियाँ बनाएं, अवाम फ़ाल हों, मुतरक हों, तो फिर आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। इस तरह अगर हम हुकूमतों की तरफ देखते हैं, हुकूमतें तो नाकाम हो चुकी हैं। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मोहतरम क़य्यूम निज़ामी साहब आपके सामने इस हंगामी सूरत हाल और इस सानहात के हवाले से बात फरमा रहे थे, और उन्होंने जो तजवीज़ दी है वाकई उसको हमें सेकंड हम करते हैं। इस मौके पे सिर्फ एक बात जो निज़ामी साहब ने फरमाई, मैं कल आदाद शुमार देख रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, तो उन्होंने जो बताया कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो GDP का 6% है। GDP का 6% करप्शन है। और आप हैरान होंगे, हम तालीम पे 1.9% खर्च कर रहे हैं GDP का, और सेहत के ऊपर 1.6 के करीब है जो खर्च किया जा रहा है, और उसमें जो लीकेजेस हैं वो इसके अलावा है।